Assalamu alaikum dear students. Students, in today's lecture, inshallah, we will cover examples of 1.3. Exercise 1.3 में देखें तो हमारे पास 5 different type के questions हैं और उन सब की एक एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट टाइप की है x की पावर 4 माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 36। अब देखें तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास जो वेरिएबल है वो डबल पावर में है, यानी अगर x स्क्वायर है तो दूसरा x की पावर 4, अगर x की पावर -1 है तो दूसरा x की पावर -2, अगर x की पावर 3 है तो दूसरा x की पावर 6 हो जाएगा, डबल पावर में। इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जो बड़ी पावर वाला होगा उसे इस तरह बनाएंगे कि वो बिल्कुल दोनों एक जैसे हो जाए, छोटी पावर और बड़ी पावर एक जैसे हो जाए। हम इसे सॉल्व x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब दोनों एक जैसे हो चुके हैं, अब हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसे हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे जी। अब जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y, बाहर उसका ये वाला स्क्वायर आ जाएगा माइनस 13 एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुके हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y, यानी जो वेरिएबल है y है। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में, जो वेरिएबल x था, हमारे पास y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो हम इसे 3 डिफरेंट तरीकों से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इससे पिछले एक्सरसाइज 1.2 में देखा, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर 1.1 में। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं, वो सबसे सिंपल है। पहली वैल्यू उतार देते हैं और हम इसकी थर्ड वैल्यू को उतार देते हैं। अब इन दो का प्रोडक्ट 36 बनता है। अब हमारे पास यहाँ 13 है। अब हम 13 को इस तरह से मतलब प्लस माइनस करें, यानी ये वैल्यूज को कि हमारे पास प्रोडक्ट 36 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 बनना चाहिए। हमारे पास 13, इसको हम तोड़ लेते हैं 2 हिस्सों में। तो माइनस का 9y और माइनस का हमारे पास 4y। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो आप एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं हम किस तरह इनके फैक्टर बनाते हैं। 9 और 4 दो ऐसे फैक्टर, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36, 9 में 4 ऐड कर देंगे 13। इन दो में कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 माइनस नीचे उतारा, इन दो में 4 कॉमन ले लें, y जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 9 इक्वल टू 0। अब एक बार कॉमन वाला फैक्टर, एक विदाउट कॉमन, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेंगे 2 दफा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट को हम अलग अलग 0 कर लेंगे। x y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू चाहिए प्लस 9, ये माइनस 9 इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा और y माइनस 4 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस 4 हो जाएगा। अब हमें अगर क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो सोल्यूशन भी x की फॉर्म में आना चाहिए, y की फॉर्म में नहीं। अब हमें वैल्यूज को रिप्लेस करवाना है दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हम यहाँ वैसे दे देंगे रिप्लेस, या आप ये सिंपल लिख दें, पुट कर दें वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। y की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे व्हेन, जब हमारे पास y 9 होगा और जब हम y इज इक्वल टू 4। अलग अलग हम पुट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y हमारे पास 9 है, इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y हमारे पास 4। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर है, हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट, इस तरफ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इधर भी स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। एक्स इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होता है दो वैल्यू मिलती है। इसी तरह x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जो सेकंड फॉर्म में सॉल्व द इक्वेशन 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1। एक्सरसाइज 1.3 और 4 और उसके बाद चैप्टर 2 में हमसे जब कहेगा तो सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन में हम बाउंड नहीं करेगा, हम चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल डबल पावर में था, अगर एक एक्स स्क्वायर है तो दूसरा एक्स 4 हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल है डिवीजन की फॉर्म में आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये सबसे सिंपल और इजी टाइप सेकंड है। हम सिंपल एलसीएम लेंगे और इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और वो भी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 इंटू 2 4x माइनस 2 ऑन द 2 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। डिवीजन में इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ ना हमेशा डिवीजन में 1 मौजूद है। एलसीएम का वही रूल कि अगर दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, यानी दोनों डिनोमिनेटर चेन है, दोनों डिनोमिनेटर नीचे उतार लेंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इन्हें हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4x को जब 2x से मल्टीप्लाई 4 टू द 8x स्क्वायर, 4x को जब माइनस 1 से माइनस का 4x, माइनस 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई माइनस 4x, माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। जब 3 को 1 से 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5। और नीचे हमारे पास जो चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास वही वैल्यू वापस रिटर्न हो जाते हैं 2x माइनस 1। अब ऊपर x स्क्वायर वाली वैल्यू हम देखते हैं 8x स्क्वायर। अब x वाली माइनस 4x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस 2 प्लस 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू, जो चीज डिवाइड हो रही है इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 इंटू 2x माइनस 1। 8x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5, इसे 5 मल्टीप्लाई 5 टू द 10x माइनस 5 1 द 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने राइट साइड को 0 करना होता है, तो जितनी भी वैल्यू राइट साइड पे होती है उसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली सबसे पहले कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाले एक ही है, 8x के से नीचे उतार लेते हैं। एक्स वाली माइनस 8x और माइनस 10x माइनस 18x प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन देखते हैं हम इसमें कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, जब 2 कॉमन लिया तो 9x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये 5 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीकाकार क्या है, फैक्टराइजेशन का पहली वैल्यू उतार दें और आप आखिरी वैल्यू थर्ड वैल्यू उतार दें। तो अब सेंट्रल वाली वैल्यू को हमने पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हो जाएगा 5 और 4, 5 4 20x स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करें, हमारे पास 20 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 20 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 बनना चाहिए। हम देख लेते हैं किस तरह हमारे पास बनता है 5 और 4 20। हम इसे चेक कर लेते हैं। हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को दोबारा से एक दफा देख लेते हैं, अगर आपको जहन में नहीं आ तो देखिए सबसे पहली वैल्यू 4x स्क्वायर और लास्ट वाली थर्ड को मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 और 4 हमारे पास हो जाएगा 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। हमने इस वाली वैल्यू को दो इस तरह हिस्सों में तोड़ना था कि प्लस या माइनस करें तो ये खुद बन जाए, यानी 9, और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20। देखिए सिंपल सा है, अगर देखें 5 और 4 खुद ही बनते हैं, 5 और 4। अगर नहीं तो आप सिंपल सा 20 का एलसीएम ले लें, 2 10
अगेन 2 5 और 5 1, तो ये 2 2 4 और ये हमारे पास 5। हमने ये पहले पार्ट में सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन। तो हम लिख लेते हैं इसको बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन, यानी कि माइनस का 5x, और हमें -9 बनाने के लिए माइनस ही 4x चाहिए। अब देखते हैं इन दो में से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस का 5। इन दो में क्या कॉमन है, जब दो वैल्यूज में कोई चीज कॉमन नहीं आती तो 1 हमेशा ही कॉमन होता है। -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x जब माइनस कॉमन लिया तो यहां प्लस था, ये साइन माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब एक दफा कॉमन वाली वैल्यूज 4x माइनस 5 और एक बार हम लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के प्रोडक्ट को अलग अलग 0 कर लेंगे, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक हम लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 5 माइनस का इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/4। एक आंसर मिल चुका है। x की वैल्यू चाहिए -1 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, लिख लेते, एक 1 और दूसरा हमारे पास 5/4। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो थर्ड टाइप है। 2x4 माइनस 5x³ माइनस 14x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें 4 पावर है, सबसे बड़ी पावर 4, हमें क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करना है, यानी कि 2 पावर खत्म करनी है। तो 2 पावर कैसे खत्म होगी, हम सिंपल सा इसे डिवाइड करवा देंगे x² पे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ x² पे डिवाइड कर देंगे, 2x² 2x की पावर 4 डिवाइड बाय x² माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय x² माइनस 14x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x ओवर x² प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। अब ये देखिए, इसकी पावर हमारे पास 4 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 4। तो 9th में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी देखा, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर, और लॉग वाले चैप्टर के अंदर भी हमने देखा कि जब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो तो पावर्स कैंसिल हो जाती है, यानी कि 2 खत्म हो जाएगा, सिंपल हमारे पास पावर बच जाएगी 2x²। अब सिंपल 1 पावर बच जाएगी, यानी माइनस 5x, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 14 बच जाएगा हमारे पास, -5, इधर 1 है इधर 2, नीचे हमारे पास 1 पावर बच जाएगी, प्लस 2 ओवर x² और 0 ओवर समथिंग हमारे पास 0 है। हम स्क्वायर वाली के पास ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 2 ओवर x², x वाली -5x माइनस 5 ओवर x माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज में, प्लस 1 ओवर x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखें, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये स्केयर है, स्केयर से भी एक वैल्यू कम है, वो हम चेक करेंगे ये कौन सी वैल्यू कम है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम उसे लेट कर लेंगे, हम यहां लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अभी हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहां स्केयर बनाना है, तो हम यहां स्केयर लेंगे, हम लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास y स्केयर हो जाएगा, y का स्केयर, और यहां होल का स्केयर हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल स्केयर, x प्लस 1 ओवर x होल का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसके फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं,
स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं जितनी भी वैल्यूज हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, 1 के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई और हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। तो हमारे पास 2 इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू अभी हमने निकाली है वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये हमने अभी लेट किया y के इक्वल है। और नेक्स्ट माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। हम तरतीब दे देते हैं, 2y स्क्वायर फिर y वाली माइनस 5y माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ y। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन पहले करके देखते हैं कि हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 2। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2y स्क्वायर को अब उतार लेते हैं और फिर हम इधर लिख लेते हैं माइनस 18 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 बनना चाहिए, 36, और हमारे पास प्लस माइनस करें तो 5। सिंपल समझ आती है 9 और हमारे पास 4। अच्छा, अगर नहीं समझ आती है एक्सरसाइज 1.1 दोबारा देखें, नहीं तो मैं रफ में समझा देता हूं। सिंपल सा है, ये रेज कर देंगे। पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने आखिरी वैल्यू के साथ, ये बन जाता है आखिरी वैल्यू के साथ, यानी 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36y का स्क्वायर। हमें सिर्फ उस नंबर से कंसर्न है, हमें ना तो साइन से है ना वेरिएबल से। ये बनेगा 36 का हम एलसीएम लेंगे, 36 इधर 2 18 2 9 उसके बाद हमारे पास 3 3 और 3 1। टोटल हमारे पास 4 फैक्टर आ जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। हमने इन्हें इस तरह तरतीब देना कि 2 बन जाएं और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 बने। तो अब देखें 2 और 2 इकट्ठा कर लें 4, 3 और 3 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 36 और 9 में से 4 चले गए तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हम चलते हैं, माइनस हमारे पास बन गया 9 और 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 9y प्लस हमारे पास 4y। अब देखते हैं इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे 2y माइनस 9 आ जाएगा। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एक वाहिद 2 पे डिवाइड होते हैं 2, और हम y माइनस 2 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ एक 2 बच जाएगा। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2y, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। एक बार कॉमन फैक्टर लिख लेंगे 2y माइनस 9, और एक बार विदाउट कॉमन y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को हम अलग अलग 0 कर लेंगे तो 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू चाहिए 2y, ये माइनस का 9 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9 बाय 2। y प्लस 2 है, इधर जाके y हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। अभी हम जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सिर्फ हमें y की वैल्यूज मिली है 9 बाय 2 और y मिल गया माइनस का 2। क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट है? नहीं। क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो हमारे पास सोल्यूशन सेट भी x की फॉर्म में आना चाहिए। अब हम बारी बारी पुट करेंगे, अब बारी बारी पुट करेंगे, एक बार माइनस 2 रख के पुट करेंगे और एक बार 9 बाय 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 के अंदर, क्योंकि 1 के अंदर तो हमने वैल्यू पुट कर दी, अब 2 के अंदर पुट करनी है। हम बारी बारी पुट करवा लेते हैं। पुट कर लें y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है माइनस 2। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो सिंपल सा x एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2। यहां हमने इक्वेशन नंबर
सॉरी 2 के अंदर पुट करनी थी, यहाँ ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब देखते हैं हम इसको, ये x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, -2x को इधर ले एक्स स्क्वायर, -2x जब इधर आएगा तो +2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुके हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को उतार दें, ये मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स स्क्वायर बनता है, हमें दो वैल्यू चाहिए, प्लस करें तो 2x, मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सा ये जब x प्लस एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, जब ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा। इन दो में हमारे पास x कॉमन ले लें, x प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार कॉमन फैक्टर x प्लस 1 और दूसरी बार विदाउट कॉमन वो भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरे को भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 और यहां भी x इज इक्वल टू -1। फाइनल, अब ये सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक आंसर आ चुका है -1। यह सवाल ही पैदा होता है कि हम ये दो क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट के अंदर कभी भी रेपिटेशन नहीं आती, इसीलिए हम एक ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसीजर अब 9/2 के अंदर पुट करवाएंगे। अब यहां पे दोबारा लिखेंगे, पुट कर दें y इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरा आंसर क्या था, 9/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं 9/2 को, तो हमारे पास इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय x। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस प्लस का 9 यहां आ जाएगा, -9x इक्वल टू 0। अब इधर तरतीब देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोर्ड में जगह नहीं है, हम इतना हिस्सा रेस कर लेते हैं ताकि दोबारा हमें समझ आए कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को हम इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास थी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है, मैं एक बार लिख के देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 बने, प्लस माइनस करें तो 9 बने, वैल्यू हमेशा एक्सीड हो जाएगी। जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती हम उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें वैल्यू चाहिए, सबसे पहले a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से जो वैल्यू मल्टीप्लाई है 2, और b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 9, और जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर वो c। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू -b यानी माइनस इंटू -9 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास अगेन 2 है, दोनों ही c है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2। अब इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 माइनस 4 टू द 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 16 चले जाएंगे तो 65 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, हम इसे यहां छोड़ देंगे। तो अब ये फाइनल हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, एक हमने इधर लिख लिया था ये सॉल्यूशन सेट है और एक हमारे पास ये आ गया। तो फाइनली हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में 3 आंसर आ चुके हैं, -1 और 2 आंसर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप डायरेक्ट लिख दें 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इन्हें अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे,
9 प्लस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 4 कॉमा 9 माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 4। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 की। इसके अंदर 4 फैक्टराइजर है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हमने इस तरह इन्हें तरतीब देना है कि हमारे पास दो दो वैल्यूज को तरतीब दें, आखिरी दो वैल्यूज उनका प्लस या माइनस, उनका सम या सब्ट्रैक्शन जो है एक आना चाहिए, डिफरेंस जो है -1 प्लस 2, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 8 और प्लस का 5 दोनों हमारे पास 13। हम सिर्फ आखिरी नंबर देख रहे हैं। अगर हम इस तरह तरतीब दे दें, माइनस का 1, ये माइनस का 1 8 के साथ, -1 प्लस 8 प्लस का 7, और इसी तरह इसको तरतीब दे दें +2 और +5 हमारे पास 7 देगा। अब हम इन्हें तरतीब दे देंगे, यानी x माइनस 1 के पास x प्लस 8 और x प्लस 2 के साथ x प्लस 5 आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को जब x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, x को +8 से +8x, -1 को x से मल्टीप्लाई माइनस का x -8। अब x प्लस 2 को जब हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर, x को जब 5 से प्लस का 5x, 2 को x से प्लस का 2x, प्लस 2 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 19। x स्क्वायर प्लस 8x में से एक x चला जाएगा तो प्लस 7x माइनस 8, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 19। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देंगे। ये दो वैल्यू दोनों में कॉमन आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसे पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद इतने हिस्से में यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह हमारे पास आ जाएगा y माइनस 8 और ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 19। अब y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर प्लस y जब 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 10y, माइनस 8 जब y से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8y, प्लस माइनस का 8 प्लस के 10 से माइनस 80, प्लस का 19 जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 19 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। y स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 8y, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का 80 और माइनस का 19, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो सबसे सिंपल फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, पहली वैल्यू उतार देते हैं और आखिरी वैल्यू उतारते हैं, -99 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 99 बने, प्लस माइनस करें तो 2, तो 9 और 11 हमारे पास दो फैक्टर है, बड़ी वैल्यू 11 प्लस का 11y और माइनस का 9y। इन दो में y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 11 माइनस 9, जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, y प्लस 99 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 11 आ जाएगा। एक फैक्टर कॉमन वाला y प्लस 11 और एक फैक्टर y माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को अलग-अलग लिख लेंगे, y प्लस 11 इक्वल टू 0 और एक बार लिख लेंगे y माइनस 9 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 11 और y इज इक्वल टू प्लस 9। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब यहां लिख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 के y की वैल्यूज को पुट करवा लेंगे। व्हेन जब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है -11 और एक बार y की वैल्यू जब हमारे पास होगी y इज इक्वल टू -9।
तो इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -11 और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 9। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट साइड पे 0 करना होगा, तो जितनी भी वैल्यू इसे शिफ्ट कर लेंगे। प्लस 7x, ये -11 इधर आएगा तो प्लस 11। पहले हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहे तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ जाए तो इसका मतलब प्राइम नंबर तो ऐसा नंबर जो 1 और अपने लगा किसी पे डिवाइड, इसका मतलब इसके फैक्टर बन ही नहीं सकते। तो जिसके फैक्टर नहीं बन सकते हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, फिर हमें b चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x 7 और c कांस्टेंट 11। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट में पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 11 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को जब 1 से 4 1 4, उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में से 44 चले गए 5, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है 2। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका सॉल्यूशन सेट में। दूसरी साइड को हम सेम उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस 9 है, इक्वल के इस तरफ आएगा -9 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर उतार भी ले तो 9x स्क्वायर बनता है। तो 9 बनाने के लिए हमारे पास दो ही पॉसिबल आंसर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 6 7 नहीं बनता, 3 को 3 माइनस करेंगे तो 0। और दूसरा है कि हम 9 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवा रहे, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, माइनस करेंगे तो 8। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b हमारे पास 7 और c हमारे पास हो जाएगा -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b हमारे पास है 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4ac, a हमारे पास 1 है और c माइनस का 9 डिवाइड बाय 2 और a की जगह हम 1 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 4 और उसी 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 36 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 85, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है 2। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट के दोनों आंसर्स आ चुके हैं, दोनों का हम लिख लेते हैं। बेसिकली ये 4 आंसर हैं क्योंकि प्लस माइनस के साथ है। तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये दो वैल्यू है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, और दो ही ये वैल्यू है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाय 2। पिछले जो एग्जांपल इससे पहले हमने देखी थी उसके भी 4 आंसर्स हैं। सिंपल सा हल है, कैसे पता चलेगा कि जितने पोलिनोमियल की पावर होगी 1 2 3 4, तो 4। अब पोलिनोमियल सिंपल सा है, 9th के फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में डेफिनेशन है अलजेब्रिक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, दो कंडीशन है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। एक तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा इंटीजर में यानी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, इंटीजर मुकम्मल होने चाहिए। सारी पावर्स को हम देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स हैं सब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होगी तो उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे।